क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में असली ताकत दर्द और संघर्षों में ही छुपी होती है? क्या आप तैयार हैं अपनी सोच बदलने और खुद को हर चुनौती से मजबूत बनाने के लिए? अरे आज हम आपको बताएंगे ऐसे अनमोल जीवन के सबक जो सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि आपके अपने जीवन में भी चमत्कार ला सकते हैं। लेकिन अगर आप तैयार हैं अपने भीतर की शक्ति को पहचानने, डर, क्रोध और धोखे से पार पाने और जिंदगी में सच्ची शांति और सफलता पाने के लिए, तो कृष्णा मोटिवेशन वर्ल्ड चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। रुको मत, अंत तक देखो और अपने जीवन को बदलने की शुरुआत आज से करो। जिसकी मति और गति सत्य की हो उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है, क्योंकि दुर्योधन शकुन से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वे अपने मकसद में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें यह भी समझ नहीं आता कि वे स्वयं पर ही कहर डाल रहे हैं। कर्मों का लेखा हर हाल में हर किसी को भुगतना पड़ता है। दुख टाले नहीं जा सकते और शांति खरीदी नहीं जा सकती। शांत रहना एक कला है और इस कला को वही जानता है जो जग में रहकर भी जगत को जीतने की समझ रखता है। यदि आपके भीतर कोई प्रश्न उठता है तो उसका उत्तर ढूंढने या किसी से पूछने से पहले उस प्रश्न को समझो, क्योंकि हर प्रश्न अपना उत्तर साथ लेकर आता है। सोचिए कोई आएगा और हमें आगे का रास्ता दिखाएगा। इस इंतजार में रहने से बेहतर है कि हम स्वयं आगे बढ़ जाएं। जब प्रार्थना करें तो अपने दिल और दिमाग को काबू में रखें। जब खाना खाएं तो अपने पेट और जुबान को काबू में रखें। जब महफिल में बैठे तो अपनी वाणी को संयमित रखें। जब किसी के घर जाएं तो अपनी आंखों को काबू में रखें। किसी को धन देकर अपनी नीयत को काबू में रखें। हर दिन कुछ अच्छा सुनो, अच्छा देखो और अच्छा करो। फिर देखिए चमत्कार सिर्फ कहानियों में ही नहीं बल्कि आपके जीवन में भी होने लगेंगे। समस्याएं और कष्ट आपको मजबूत बनाते हैं। डर आपको बहादुर बनाता है। क्रोध आपको कमजोर करता है और धोखा आपको समझदार बनाता है। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा हो, लेकिन आने वाली कहानी अभी भी आपके हाथों में है। जहां हो वहीं से शुरुआत करो। जो तुम्हारे पास है उसी का उपयोग करो और जो तुम कर सकते हो करो। कुदरत ने दो ही रास्ते बनाए हैं, देकर जाओ या छोड़कर जाओ के जाओ बा ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। राधा ने सबको छोड़ा कृष्ण के लिए, लेकिन नाम पीछे नहीं जुड़ा। नाम आगे जुड़ गया। कोई नहीं कहता कृष्ण, राधा सदैव कहा जाता है राधे कृष्ण। जो सब समर्पित करता है वह सब पा लेता है। जो बिल्कुल पीछे खड़ा हो जाता है वही बिल्कुल आगे हो जाता है। किसी भूखे को रोटी खिलाना बहुत पुण्य का कार्य है, लेकिन उससे भी बड़ा पुण्य यह है कि उसे रोटी कमाने का तरीका सिखाया जाए। अगर आप किसी को रोटी खिलाते हो तो उसका पेट एक दिन के लिए भरेगा, लेकिन यदि आप उसे रोटी कमाने की विधि सिखा दोगे तो वह जीवन भर अपना पेट भर सकेगा। आपके मन में जिस व्यक्ति के प्रति नाराजगी है उसे क्षमा कर दीजिए। हृदय से क्षमा कर दीजिए। क्षमा करने से हमारे दो चक्र पवित्र हो जाते हैं। एक आज्ञा चक्र, क्योंकि वह व्यक्ति आपकी आज्ञा चक्र में बैठा होता है, और दूसरा हृदय चक्र। किसी दूसरे के बुरे व्यवहार में इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए कि वह आपके मन की शांति को खत्म कर दे। गुरु वह है जो जगह दे, आपको परम से मिला दे, दिशा बता दे, खोया हुआ लौटा दे, पुकारना सिखा दे, आत्म परिचय करा दे, मार्ग दिखा दे और अंत में अपने जैसा बना दे। लेकिन याद रखो, गुरु मार्गदर्शन है, चलना तो स्वयं पड़ेगा। आपके भीतर जो बैठा है वह सबसे मूल्यवान है, उससे श्रेष्ठ कोई नहीं। राह में पड़े पत्थर से टकराव हो तो उससे क्षमा मांग लेना। पत्थर तो कुछ बोलेगा नहीं, पर तुम इंसान हो इसका परिचय देना। दूध, दही, छाछ, मक्खन और घी एक ही कुल से आते हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग होती है। श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि कर्म, कला और गुरु से प्राप्त होती है। जिस घर में भाइयों में प्रेम और बड़ों का आदर सम्मान होता है वहीं ईश्वर का निवास होता है। जब प्यार बांटा गया तो रामायण लिखी गई, और जब संपत्ति बांटी गई तो महाभारत लिखी गई। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। चलने वाले दो पैरों में कितना फर्क होता है, एक आगे होता है एक पीछे। लेकिन ना आगे वाले को अभिमान होता है ना पीछे वाले को अपमान, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कुछ समय बाद स्थिति बदलने वाली है। इसी को जीवन कहते हैं। कृपा तो अपने आप मिल जाती है, किंतु आशीर्वाद मांगना पड़ता है। आशीर्वाद मांगने में ना झिझक है ना शर्म। कुछ व्यक्तियों के चुनाव का आधार लाभ की संभावना होती है। जहां उन्हें लाभ दिखता है वहीं वे चुनते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति लाभ और हानि से बहुत दूर होते हैं। एक अच्छी नियत से काम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। अच्छी नियत से तिनके इकट्ठा करोगे तो घोंसला बनेगा। बुरी नियत से इकट्ठा
किए गए तिनके सिर्फ झाड़ू बन सकते हैं, घोंसला नहीं। एक पंछी अपनी चोंच में दाना लाता है और अपनी संतान को खिलाता है। जब उसके पंख आ जाते हैं तो वह उड़ना सिखाता है, और जब वे बोलना सीख जाते हैं तो उन्हें स्वतंत्र कर देता है। यही प्रेम है। हम इंसान प्रेम और संस्कार तो दे देते हैं, लेकिन बच्चों को स्वतंत्र नहीं कर पाते, क्योंकि हम मोह में बंधे होते हैं। मोह और प्रेम में यही अंतर है। हमें पंछियों से सीखना चाहिए। कितना भी समय दो वक्त हाथों से फिसलता जरूर है, यह वक्त है साहब बदलता जरूर है। भरोसा उस पर करो जो तुम्हारे अंदर की 3 बातें समझ सके। मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार, और चुप रहने के पीछे की वजह है। रोता वही है जिसने सच्चे रिश्ते को महसूस किया है, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना पानी। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए, क्योंकि अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। नादान है वह इंसान जो माँ बाप का अपमान करता है। माँ बाप तो वे रत्न हैं जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं। अगर उपवास करने से भगवान खुश होते तो गरीब लोग जो कई दिनों तक भूखे रहते हैं सबसे सुखी होते। उपवास सिर्फ अन्न का नहीं, दूषित विचारों का भी लिया करो। ईश्वर की बनाई यह सृष्टि खजानों से भरी है, पर चौकीदार एक भी नहीं। हर साल व्यक्ति आते जाते हैं, पर कोई यहाँ से कुछ ले नहीं जाता। एक बड़ा व्यक्ति भी एक बच्चे से 4 बातें सीख सकता है। बिना कारण खुश रहना, हमेशा कुछ करते रहना, कुछ नया सीखने की इच्छा रखना, और जो चाहिए उसे पूरी ताकत से मांगना। जब इंसान की मेहनत विफल होती है तो उसका विश्वास कमजोर हो जाता है। विश्वास कमजोर होता है तो कर्म दूषित हो जाते हैं, और जब कर्म दूषित हो जाते हैं तो वह बर्बादी की कगार पर पहुंच जाता है। इसलिए अपने विश्वास को कभी कमजोर ना होने दें। प्रयास करते रहें, एक दिन मेहनत जरूर रंग लाएगी। बचपन में समय और शक्ति होती है पर पैसा नहीं। जवानी में शक्ति और पैसा होता है पर समय नहीं। बुढ़ापे में पैसा और समय होता है पर शक्ति नहीं। इसलिए जीवन के हर क्षण का आनंद उठाइए और खुश रहिए। अहंकार और संस्कार में फर्क यह है कि अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, और संस्कार स्वयं झुककर अपने व्यक्तित्व को नमक जैसा बनाइए। मौजूदगी भले ना दिखे पर अनुपस्थिति महसूस हो। उतार चढ़ाव के बाद भी यदि कोई आपका साथ ना छोड़े तो उसकी कदर कीजिए। मुस्कुराना एक ऐसा उपहार है जो बिना मोल के भी अनमोल होता है। इसमें देने वाले का कुछ नहीं जाता, पर पाने वाला निहाल हो जाता है। किसी की भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह कब किस रूप में लौट कर आएगी यह ईश्वर ही जानता है। मंजिल तक पहुंचने के लिए बड़े कदमों की नहीं, सधे हुए कदमों की जरूरत होती है। इस दुनिया में वही इंसान सबसे मजबूत है जिसके सपने टूटे, दिल टूटा, अपने रूठे, फिर भी वह कहे मैं ठीक हूं। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए, और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए, क्योंकि ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी मन की शांति नहीं पा सकता। शिक्षा और संस्कार जीवन के मूल मंत्र हैं। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। बिना सोचे दिया गया वचन और बिना देखे चलाया गया बाण हमेशा ही श्राप के रूप में लौटते हैं। अगर हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा। अगर छल हुआ है तो आगे चलकर हिसाब भी होगा। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुराकर छल करते हैं। जिंदगी में प्यार और भरोसा कभी मत तोड़ना, क्योंकि फिर वैसा प्यार मिलेगा नहीं और भरोसा कोई करेगा नहीं। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। रोता वही है जिसने सच्चे रिश्ते को महसूस किया होगा, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना पानी। आजकल लोग समझते कम हैं और समझाते ज्यादा, इसलिए रिश्ते सुलझते कम हैं और उलझते ज्यादा। जब तक आप में दूसरों के दोष और कमियां ढूंढने की आदत बनी रहेगी, तब तक आप किसी दूसरे का तो क्या अपना भी भला नहीं कर सकते। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो। यकीन मानो कि वक्त बेहतरीन जवाब देगा। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं होती, ये वो अंदरूनी ताकत है जो सब में नहीं होती। तबीयत पूछने वाला इंसान ढूंढो, वसीयत और हैसियत पूछने वाले तो बहुत मिल जाते हैं। हकीकत को तलाशना पड़ता है। अफवाहें तो घर बैठे ही आप तक पहुंच जाती हैं। लाख जमाने की डिग्रियां हमारे पास हों, अगर अपनों की तकलीफ ना पढ़ पाए तो हम अनपढ़ हैं। इंसान भी कितना अजीब होता है। पहले भिखारी बनकर भगवान से हाथ जोड़कर मांगता है, फिर गर्व से उसी भगवान को दान देकर अपना नाम नीचे लिखवाता है। श्वास और विश्वास दोनों अलग अलग चीजें हैं, पर दोनों का काम एक ही है। श्वास चली जाए तो जिस्म खत्म और विश्वास चला जाए तो रिश्ता खत्म। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, पर कभी आपका बुरा कर
नहीं सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपका सच्चा स्नेह होता है। इस दुनिया में हर इंसान उसी चीज के लिए रोता है जो उसके पास नहीं होती, पर जो चीज उसके पास होती है उसकी कदर नहीं करता, और जब वह चीज उसे छोड़कर चली जाती है तब उसके लिए रोता है। मंजर धुंधला हो सकता है, मंजिल नहीं द्वार बुरा हो सकता है, जिंदगी नहीं छल में भले बल है, लेकिन प्रेम में आज भी हल है। पसंदीदा चीज का मिल जाना भी इम्तिहान है और खो जाना भी इम्तिहान है। याद रखना कि इंसान को हमेशा उसकी पसंदीदा चीजों के जरिए ही आजमाया जाता है। इंसान जीवन में बहुत कुछ सीखता है, पर अगर वह दूसरों से प्यार करना, माफ करना और सम्मान करना नहीं सीख पाया तो समझो उसने कुछ नहीं सीखा। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है लेकिन कर्म नहीं। अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। अपने कर्मों के फल को भुगतने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और हम ये सोचते हैं कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। औकात से बड़े दिखावे अक्सर इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। तानों की भट्टी में तपा इंसान राख नहीं सोना बनता है। क्षमा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिर को ठोकर से होती तो है, तकलीफ पर ठोकरें मुसाफिर को चलना भी सिखाती हैं। एक फकीर नदी के किनारे बैठा था। स्कूल जाते लड़के ने उससे पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूं कि पूरी नदी बह जाए, फिर मैं इसे पार करूं। लड़के ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा, पूरा जल बहने के इंतजार में तो आप नदी कभी पार ही नहीं कर पाओगे। बाबा मुस्कुराकर बोला, मैं भी तो तुम्हें यही समझाना चाहता हूं। जब तुम कहते हो कि तुम्हारा जीवन परेशानियों से भरा है, यह कमी है, वह कमी है। भाग्य साथ नहीं दे रहा है, संसाधन नहीं है। तो बेटा सुन, जैसे नदी का जल कभी खत्म नहीं होता, एक धारा के पीछे दूसरी धारा आती है, वैसे ही जीवन कभी हमारे हिसाब से नहीं चलता। अच्छी और बुरी परिस्थितियों के बीच ही रास्ते बनाने पड़ते हैं और आगे बढ़ना पड़ता है। सारी परिस्थितियां सही होने का इंतजार मत करो, आगे बढ़ते रहो। जीवन में सफल होना है तो ये 4 वाक्य अपने जीवन से निकाल फेंको। पहला, लोग क्या कहेंगे। दूसरा, मुझसे नहीं होगा। तीसरा, अभी मूड नहीं है। चौथा, मेरी किस्मत ही खराब है। उम्र बढ़ने के साथ एहसास होता है कि हमने बेकार में ही कुछ लोगों और बातों को महत्व दे दिया था, जिनका हमारे जीवन में कोई योगदान ही नहीं था। जीवन का आधा दुख गलत लोगों से अपेक्षा करने पर और बाकी का दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। जीवन में कभी निराश होकर हार मानने लगे तो याद रखना कि सबसे आश्चर्यजनक चीजें उसी वक्त घटित होती हैं जब आप आशा खोने वाले होते हैं। जंगल में जब सुबह हिरण जागता है तो सोचता है कि अगर मैं आज जी जान से ना भागा तो मारा जाऊंगा, और वही शेर सोचता है कि अगर मैं जी जान से ना भागा तो भूखा रह जाऊंगा। आप शेर हो या हिरण, भागना तो पड़ेगा। संघर्ष से कभी मत भागो। जो संघर्ष से परिचित नहीं हुआ वह कभी चर्चित नहीं हुआ। जीवन में संघर्ष का आना जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे करते हैं। माली तो बहुत बाद में आता है। कुछ बातें जीवन में कंकड़ की तरह होती हैं, वे रास्ता रोकती हैं, पर आपको याद रखना चाहिए कि आपका रास्ता आगे की तरफ है, पीछे की तरफ नहीं। नदियों के रास्ते में भी कंकड़ आते हैं, कई बार बड़े बड़े पत्थर भी, पर नदियां कभी नहीं रुकती। जहां से शुरू होती हैं वहां कभी वापस नहीं जाती। या तो पत्थर नया रास्ता बनाता है या वे पत्थर को तोड़ डालती हैं, पर रुकती नहीं। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है, वह तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ से बचने के लिए दौड़ता है। अगर आप खुद को कभी तकलीफ में पाएं तो समझ जाना कि आपका मालिक ईश्वर चाहता है कि जीत आपकी हो। जिंदगी एक समंदर है और इसकी हर लहर एक इम्तिहान है। जब कोई लहर साहिल की चट्टान से टकराती है और चट्टान मजबूत हो तो लहर शर्मिंदा होकर लौट जाती है, पर अगर चट्टान कमजोर हो तो वही लहर उसे तोड़ देती है। इंसान भी चट्टान की तरह है। इरादे मजबूत हो तो कोई लहर कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इरादे कमजोर हो तो इम्तिहान उसे तोड़ देते हैं। याद रखना, इंसान के इरादे अगर फौलादी चट्टान की तरह हो तो हर लहर को शर्मिंदा होकर लौटना पड़ता है। हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, पर सवाल यह है कि सुख को ताला लगाया किसने। छोटी मोटी घटनाओं से हताश मत हो। याद रखना, जो चंदन घिस जाता है वही भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है, और जो नहीं घिसता वह केवल जलाने के काम आता है। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उस फल का क्या मतलब जिस सब्र से इंसान टूटकर बिखर जाए। रख भरोसा खुद पर। क्यों घूमता है फरिश्ते? पंछियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे,
फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। कभी यह सोचकर कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हो के हो, बिल्कुल यह सोचकर हमेशा डटे रहना कि आप अकेले काफी हो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी आसान हो जाती है। इस दुनिया में वह इंसान ही सबसे मजबूत है जिसके ख्वाब टूटे, सपने भी टूटे, दिल भी टूटा, अपने भी रूठे और फिर भी कहे मैं ठीक हूँ। मजबूत बने और कभी हार ना माने। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। दुनिया में आए हो तो जीने का हुनर रखना, दुश्मनों का डर नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। किसी को इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि वह हमारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। जीवन में गलतियां करना गलत नहीं है, बल्कि गलती दोहराना गलत है। जीवन के 5 सबसे बड़े शिक्षक हैं। पहला धोखेबाज इंसान, दूसरा अकेलापन, तीसरा असफलता, चौथा अफसोस और 5वां खाली जेब। कफन भी क्या चीज है? जिसने बनाया उसने बेच दिया, जिसने खरीदा उसने इस्तेमाल नहीं किया और जिसने इस्तेमाल किया उसे मालूम ही नहीं। खिलाफ कितने हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, बस साथ निभाने वाला दमदार होना चाहिए। अहंकार और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करता है। यदि हर कोई आपसे खुश है तो यह निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और यदि आप सबसे खुश हैं तो यह निश्चित है कि आपने लोगों की बहुत सी गलतियां नजरअंदाज की हैं। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। परायों को अपना बनाना सबसे आसान होता है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना बहुत मुश्किल है। धन दौलत तो संसार में बहुत लोग छोड़ जाते हैं, मगर जो नाम छोड़कर जाए उसी का जीवन सफल है। बीज बोने से पहले विचार करो कि फसल कौन सी चाहिए, बाद में तो वही मिलेगा जो बीज बोया है। सत्य की भूख सबको है, लेकिन सत्य जब परोसा जाता है तब बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। किसी एक्सरे में भी नहीं आते हुए जख्म जो अपने दे जाते हैं। मुझे नहीं परवाह कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। मेरे रब को पता है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अपने जिस्म को मत संवारो, उसे तो मिट्टी में मिल जाना है। संवारना है तो आत्मा को संवारो, क्योंकि इसे ईश्वर के पास जाना है। धर्म की सबसे सरल व्याख्या, किसी भी आत्मा को हमारी वजह से दुख ना पहुंचे, यही धर्म है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देना चाहिए। गुरूर किस बात का करो? मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। घमंड किसी का नहीं रहा साहब, टूटने से पहले तक गुल्लक को भी लगता है सारे पैसे उसी के हैं। नवाइने वाला आपकी 1000 गलतियां भी माफ कर देता है और छोड़ने वाला बिना गलती के भी छोड़ देता है। कागजों को एक साथ जोड़े रखने वाली पिन ही कागजों को चुभती है। उसी प्रकार परिवार को भी वही व्यक्ति चुभता है जो परिवार को जोड़कर रखता है। इंसान को इंसान की नजर से तौलिए, 2 शब्द ही सही मगर प्यार से बोलिए। हाथ में फोन बस स्टेटस के लिए अच्छा है, सबकी टच में रहो जिंदगी के लिए अच्छा है। काश सब लोग उतने ही अच्छे हो जाएं जितने अच्छे वे स्टेटस डालते हैं। उच्च शिक्षा का कोई भी मतलब नहीं जो तुम्हें इंसानियत ना सिखाए। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। मेरे अपनों ने मुझे डुबोने के लिए धक्का मारा, फायदा ये हुआ कि मैं तैरना सीख गया। घर ना जाओ, किसी के तो रूठ जाते हैं। गांव में अब भी वह तहजीब बाकी है। संक्रमित व्यक्ति का इलाज संभव है, लेकिन संक्रमित व्यक्तित्व का नहीं। पूरी जिंदगी 2 चीजें छुपाती रहती है, एक अपनी इच्छा और दूसरी अपनी पीड़ा। मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है, दुखी मन के आगे समंदर की भी क्या औकात है। दिल मत रखिए, लोगों को माफ कर दीजिए, पर समझ इतनी रखिए कि दोबारा उन पर भरोसा मत कीजिए। समय कई जख्म देता है, इसलिए घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। अहम की गाड़ी ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी ढल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। आज वह हमें बता रहे हैं कि नजरअंदाज कैसे करते हैं। एक दिन हम उन्हें बताएंगे कि अफसोस किसे कहते हैं। कितना भी तुम गले लगाओ, लाख निभा लो, कुछ लोग सुधर नहीं सकते जिनकी फितरत में गद्दारी हो। सब कुछ मिला है हमको, फिर भी सब्र नहीं है। बसों की सोचते हैं, पल की खबर नहीं है। पहले लोग मरते थे, आत्मा भटकती थी, अब आत्मा मर चुकी है, लोग भटक रहे हैं। बहुत जरूरी है जिंदगी में थोड़ा खालीपन, क्योंकि यही वह जगह है जहां हमारी मुलाकात खुद से होती है। रिश्तों को बस इस तरह से बचा लिया करो, कभी मान जाया करो, कभी मना लिया करो। राजनीति में रिश्ते हो तो कोई तकलीफ नहीं, किंतु रिश्तों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। पानी भी क्या अजीब चीज है, नजर उनकी आंखों में आता है जिनके खेत सूखे हैं। चेहरे हमेशा नकाब में नहीं रहते, सभी किरदारों के नकाब कहानी खत्म होने पर खुलते हैं। बहुत खास होते हैं वे,
लोग जो आपकी आवाज से आपकी खुशी और दुख का अंदाज लगा लेते हैं। मेरा दर्द किसी के हंसने का कारण हो सकता है, लेकिन मेरी हंसी कभी किसी के दर्द का कारण नहीं होनी चाहिए। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। गलती नियम की नहीं थी, वह कड़वा है। खुदगर्जी जीत की है कि उसे मीठा पसंद है। आज तक बहुत भरोसे टूटे, मगर भरोसे की आदत नहीं छूटी। क्या कहूँ जिंदगी के बारे में, वह लोग बिछड़ गए जो जिंदगी हुआ करते थे। खुद ही रोए और रोक कर चुप हो गए, यही सोचकर कि काश कोई अपना होता तो रोने ना देता। ख्वाहिश सबकी है कि रिश्ते सुधारें, पर चाहत सबकी यही कि शुरुआत उधर से हो। धोखा देती है अक्सर मासूम चेहरे की चमक, हर कांच के टुकड़े को हीरा नहीं कहते। किसी ने इतना रुलाया है मुझे कि इस दिल पर अब किसी हमदर्द का असर ही नहीं होता। बिखराव वजूद, टूटे ख्वाब, सुलगती तन्हाइयां, कितने हसीन तोहफे दे जाती है यह अधूरी मोहब्बत। प्रेम से भरी आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए खिलो हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए कदम और सत्य से जुड़ी हुई जीव ईश्वर को बहुत पसंद है। शब्द मुफ्त मिलते हैं, आप जिस तरह उपयोग करें वैसी कीमत चुकानी पड़ती है। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। इसी का नाम जिंदगी है। मुस्कुराते रहिए, आपके पास कितने लोग हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। मुसीबत में काम कितने आएंगे यह महत्वपूर्ण है। मतलब ही दुनिया है। लोग मतलब के लिए बात करते हैं, जब तक मतलब है तब तक आप अच्छे हैं, जब मतलब खत्म हो जाए तो आप बुरे हो जाते हैं। लोग जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और हम ये समझते हैं कि वे हमें पसंद करते हैं। यही तो भ्रम है जिंदगी का। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाएं, लोग तारीफ करें और आप सुखी हो जाएं। मतलब आपके सुख दुख का स्विच लोगों के हाथ में है। हाथ उसका पकड़ो जिसे सुख में आप ना छोड़ो और दुख में वह आपको ना छोड़े। समझदार व्यक्ति जानता है कि अपने शब्दों का प्रयोग कब और कहां करना है। जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति मौन है वह गूंगा हो। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा नहीं किया तो आंसुओं के लिए शिकायत करने का कोई हक नहीं। शांति की इच्छा हो तो पहले इच्छाओं को शांत करो, क्योंकि इच्छा वह बला है जो पूरी ना हो तो क्रोध बढ़ता है और पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ता है। जब कोई गुस्से में कहता है मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तो समझ जाना कि उस वक्त उसे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लगन वह करवा लेती है जो व्यक्ति नहीं कर सकता। साहस वह करवा देता है जो कर सकता है, और अनुभव वही करवाता है जो वास्तव में करना चाहिए। सबको खुश रखने की एक छोटी सी गलती ने जिंदगी जीना सिखा दिया। कौन अपना है कौन पराया एक पल में बता दिया। मुझे कौन हूं मैं जिंदगी, मुझे यह बनी बीत। थक गया हूं अपना पता ढूंढते ढूंढते। हमने सोचा था बताएंगे दिल का दर्द तुझको, पर तुमने तो इतना भी ना पूछा कि खामोश क्यों हो। तो छोड़ दिया हमने लोगों का पीछा करना। जिससे जितनी मोहब्बत की उसने उतना ही गिरा हुआ समझा। बहुत बोलने वाला इंसान अगर अचानक चुप हो जाए तो समझ लेना कि दिल में चोट बहुत गहरी लगी है। जिंदगी ने बहुत सारे तजुर्बे दिए, मगर जिन्होंने तजुर्बे दिए वे अपने ही थे। हैरत में पड़ गया हूं मगर दोस्त ठोकरें मारने वाले आज कांधा दे रहे थे। जिंदगी का एक यही कड़वा उसूल है, देने से ज्यादा जिंदगी छीन लेती है। अपने दर्द को मुस्कुराकर सहना क्या सीख लिया। लोगों को लगने लगा कि हमें दर्द ही नहीं होता। रोती हुई आंखें कभी चूट जिंदगी ने हमें सिखाया कि हर कदम पर संतुलन बनाए रखना जरूरी है। शांति और संघर्ष, सुख और दुख, विश्वास और संदेह, यह सभी जीवन की दो धारी तलवार है। जो व्यक्ति समझ लेता है कि तलवार का धार उसे काटने के लिए नहीं बल्कि उसे धार देने के लिए है, वही असली विजेता बनता है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। चाहे रिश्ते हो, संपत्ति हो, पद हो या यश, सब अस्थायी हैं। स्थायी वही है जो आपके भीतर है। आपका आत्मविश्वास, आपकी सोच और आपकी आत्मा। हर सुबह हमें याद दिलाना चाहिए कि हमारे भीतर अपार शक्ति है। यह शक्ति किसी बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति से नहीं आती। यह शक्ति हमारे कर्मों, हमारी सोच और हमारे हृदय की शुद्धता से उत्पन्न होती है। इसलिए दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करें। अपने मन को नकारात्मकता से मुक्त करें। याद रखें, सोचने की शक्ति सबसे बड़ा हथियार है। यह वह शक्ति है जो हमें निर्णय लेने, मार्ग चुनने और जीवन के कठिन समय में स्थिर रहने में मदद करती है। जिंदगी में अक्सर वही इंसान हमें चोट पहुंचाता है जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। यह दुख हमारे चरित्र को परखता है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी व्यक्ति की बाहरी चमक या बातें हमेशा सच नहीं होती। वास्तविक पहचान तो कर्म और व्यवहार से होती है। इसलिए हर व्यक्ति के कर्म को उसके शब्दों से ऊपर रखें। किसी की बातों में फंसकर अपने निर्णय मत बदलिए।
जीवन में जो इंसान आपका साथ छोड़कर जाता है उसे सीखिए, जो आपका साथ निभाता है उसे हमेशा कदर कीजिए। हमारी कमजोरियां और भय ही हमें इंसान बनाते हैं। डर हमें चेतावनी देता है, लेकिन डर के आगे बढ़ने की क्षमता हमें मजबूत बनाती है। क्रोध, लोभ, अहंकार, ये सभी हमारी यात्रा के पत्थर हैं। इनसे भागना समाधान नहीं है, बल्कि उनका सामना करना और उनसे सीखना असली सफलता है। जब आप गुस्से या हताशा में हो तो गहरी सांस लें और अपने विचारों को व्यवस्थित करें। यह अभ्यास आपको मन की शांति देगा। जीवन में रिश्तों की अहमियत अत्यधिक है। परिवार, दोस्त, साथी, ये सभी हमारे जीवन के स्तंभ हैं। लेकिन इस स्तंभ को मजबूत रखने के लिए सिर्फ समय देना और प्यार दिखाना पर्याप्त नहीं है। समझ, सम्मान और सहनशीलता की आवश्यकता है। किसी भी रिश्ते में सत्ता या अहंकार का प्रवेश उसकी नींव हिला सकता है। इसलिए अपनों के बीच अपने अहंकार को हमेशा नियंत्रित रखें। याद रखें, असली शक्ति यह नहीं कि आप किसी को नीचे गिरा सकें, बल्कि यह कि आप किसी को उठाने और सही मार्ग दिखाने में सक्षम हो। धन और दौलत का महत्व कम है। असली संपत्ति हमारी सोच, हमारे संस्कार और हमारे कर्म हैं। इंसान अगर अपने संस्कारों से जुड़ा हो तो वह जीवन की किसी भी कठिनाई से नहीं डरता, क्योंकि संस्कार एक ऐसे अडिग आधार की तरह हैं जो परिस्थितियों के झोंकों में भी हिलता नहीं। अपने संस्कारों की रक्षा करें, क्योंकि इन्हीं से आपका व्यक्तित्व बनता है। कर्म और प्रयास जीवन के दो अनिवार्य तत्व हैं। केवल प्रयास करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह जानना भी आवश्यक है कि किस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। सोच समझकर किए गए कर्म हमेशा फलदायी होते हैं। हर कर्म का परिणाम चाहे तुरंत दिखे या देर से, यह निश्चित है कि उसका हिसाब जरूर होगा। इसलिए सच्चाई, ईमानदारी और नेक नियत से किए गए कर्मों से कभी मत डरिए। हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। नकारात्मक सोच न केवल मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि हमारे कार्यों और रिश्तों को भी प्रभावित करती है। इसलिए हर दिन अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरें। छोटी छोटी खुशियां, दूसरों की मदद और ज्ञान अर्जित करना, ये सब सकारात्मकता की कुंजी है। याद रखें, खुश रहना सीखने की कला है। ये कोई परिस्थिति नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण का परिणाम है। जीवन में असफलताएं और धोखा हमारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। ये हमें मजबूत बनाते हैं, हमारी समझ बढ़ाते हैं और हमारे निर्णय क्षमता को परिपक्व करते हैं। अकेलापन भी ऐसा ही शिक्षक है। जब हम अकेले होते हैं तब हमारी सोच स्पष्ट होती है, हमारी आत्मा खुद से मिलती है और हमें अपनी वास्तविक पहचान का एहसास होता है। इसलिए अकेलेपन से डरें नहीं, इसे अपनाएं और इसे अपनी शक्ति बनाएं। विश्वास ही जीवन का आधार है। जब विश्वास मजबूत होता है तो व्यक्ति किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकता है, और जब विश्वास कमजोर होता है तो सबसे सरल समस्या भी पहाड़ जैसी दिखाई देती है। इसीलिए अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर न होने दें। कठिनाइयां आती रहेंगी, लेकिन आपकी दृढ़ता उन्हें पार कर लेगी। सच्चा प्रेम और सच्चा स्नेह केवल पाने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए होता है। प्रेम में आज भी हल है। प्रेम का अर्थ केवल संबंधों में नहीं, बल्कि हर कर्म और विचार में होना चाहिए। किसी को क्षमा करना, किसी को मदद करना, दूसरों के लिए खुश रहना, ये सभी प्रेम के वास्तविक रूप हैं। जीवन में कभी भी क्रोध और नफरत को अपने हृदय में जगह न दें। यह आपकी आंतरिक शक्ति को कमजोर करता है। सकारात्मकता और उम्मीद जीवन की दो सबसे बड़ी धरोहरें हैं। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि आप उम्मीद नहीं खोते और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं तो अंततः सफलता आपके कदम चूमेगी। कभी यह मत सोचें कि आप अकेले हैं। याद रखें, आपकी आंतरिक शक्ति और आपका आत्मविश्वास ही आपका सबसे बड़ा सहारा है। ज्ञान और अनुभव का महत्व भी अनमोल है। ज्ञान इंसान को सही निर्णय लेने में मदद करता है और अनुभव उसे उनके परिणामों की समझ देता है। इसलिए हर अनुभव से सीखें, चाहे वह अनुभव सुखद हो या कष्टदायक। अनुभव हमें सिखाता है कि असली सफलता केवल लक्ष्यों को प्राप्त करने में नहीं, बल्कि रास्ते में आए सबक को समझने में है। जीवन में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। भोजन, बोलने, सुनने, देखने, सोचने, हर क्रिया में संयम रखें। संयम न केवल शारीरिक जीवन में, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में भी शांति लाता है। संयम का पालन करने वाला व्यक्ति समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। समय की कीमत समझना भी आवश्यक है। समय कभी रुकता नहीं और ना ही किसी के लिए थमता है। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में सफलता और संतोष पाता है। समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति अपने बीते हुए समय पर अफसोस नहीं करता। जीवन में छोटे कदम भी महत्वपूर्ण हैं। बड़ी छलांग लेना जरूरी नहीं, बल्कि स्थिरता और नियमितता सफलता की कुंजी है। लगातार छोटे प्रयास ही बड़े परिणाम देते हैं।
इसलिए अपनी यात्रा को जल्दबाजी में न बदलें। धैर्य, संयम और समझदारी से किए गए कदम ही आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे। दूसरों के लिए जीना और दूसरों की भलाई करना जीवन का सर्वोच्च धर्म है, परंतु यह केवल देने तक सीमित नहीं होना चाहिए। दूसरों को आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें सच्चा मार्ग दिखाना, उन्हें शक्ति और ज्ञान देना, यही असली भलाई है। जीवन में यदि आप किसी को केवल राहत देते हैं तो वह क्षणिक है, लेकिन यदि आप किसी को ज्ञान और आत्मनिर्भरता देते हैं तो वह स्थायी है। सफलता और असफलता दोनों अस्थायी हैं। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से सीखता है और उन्हें अपनी ताकत बनाता है, वही जीवन में सच्चे विजेता बनते हैं। इसलिए असफलता को भय के रूप में न देखें, इसे सीखने, सुधारने और आगे बढ़ने का माध्यम समझें। रिश्तों और लोगों के प्रति दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है। अपने रिश्तों में अहंकार और अभिमान को नहीं आने दें। माफी करने और समझने की कला सीखें। अपने हृदय को खुला रखें, लेकिन अपनी समझदारी को कभी कमजोर ना होने दें। लोग आपकी अच्छाई को कभी न कभी समझेंगे। सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम जीवन के स्तंभ हैं। यदि आप इन पर अडिग रहते हैं तो कोई परिस्थिति या व्यक्ति आपको कमजोर नहीं कर सकता। केवल दूसरों के दबाव में जीने वाला व्यक्ति असफल होता है। अपनी आत्मा की आवाज सुने और उसी पर चलते हुए निर्णय लें। अंततः जीवन का सार यही है कि अपने भीतर की शक्ति और आस्था को पहचानें। कठिनाइयां, दुख, धोखा और अकेलापन, ये सभी जीवन के शिक्षक हैं। जो उन्हें समझता है और उनसे सीखता है, वही जीवन में स्थायी सफलता और शांति प्राप्त करता है। याद रखें, जीवन केवल लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा नहीं है, बल्कि हर पल में सीखने, अनुभव करने और अपने आत्मा को संवारने का अवसर है। मुस्कुराएं, सिखाएं, प्रेम करें, क्षमा करें और हमेशा अपने आत्मविश्वास और विश्वास के साथ जीवन की राह पर चलते रहें, क्योंकि यही जीवन का असली उद्देश्य है। जीवन को जीना, अनुभव करना और हर परिस्थिति में मजबूत और स्वतंत्र रहना। याद रखो, जिंदगी में हर दर्द, हर ठोकर, हर धोखा तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। मुस्कुराते रहो, सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, उनका असर केवल तब तक रहेगा जब तक तुम खुद को कमजोर समझोगे, पर तुम्हारा हौसला, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी आत्मा अजेय है। मैं आज से यह ठान लो, अपनी ताकत को पहचानो, अपने सपनों के पीछे खुद चलो और कभी हार मत मानो, क्योंकि जीवन में वही जीतता है जो टूटकर भी खुद को संभाल ले। अगर यह कहानी तुम्हारे दिल को छू गई और तुम्हें अंदर से मजबूत बनाया, तो कृष्णा मोटिवेशन वर्ल्ड चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो, क्योंकि यही वह जगह है जहां प्रेरणा, शांति और जीवन के अनमोल सत्य हर दिन तुम्हारे पास आते हैं। रुको मत, सीखो, आगे बढ़ो और अपने जीवन में चमत्कार खुद देखो।